हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर्स। उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब MCQ सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, NCERT एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं एंड इवन एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे हर एक क्वेश्चन को हमने करके देखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। सारे टॉपिक वाइज आपको वीडियोस देखनी है, अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है एंड देन फिर आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 33/55 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था। कोई भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब हम उसे सिंप्लीफाई करके उस रैशनल नंबर में ले आएंगे जहाँ पर वो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा होगा, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 1 ही आ रहा होगा, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आएगा। तो हम क्या मान लेंगे कि वो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। आया समझ में? तो ये जो 33/55 हमें देके रखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है। हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको ये भी बताया था कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगता। अगर डिनोमिनेटर में माइनस दिख रहा है हम उसे न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब -33/55 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? अब हमें दिख रहा है कि -33 और 55 डिवाइड हो जाएगा किससे, 11 से। किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है। दोनों ही एक ही टेबल में आने चाहिए, तो दोनों ही 11 में आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 33 को 11 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, माइनस का साइन है यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, एंड 55 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या बन रहा है, -3/5। मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है, -102/119 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे के रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसे उस रैशनल नंबर पे लेकर आएंगे जिसपे दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -102/119, ठीक है। डिवाइड हम किससे करेंगे, डिवाइड ये दोनों ही टेबल से हो जाएगा, मतलब 17 की टेबल से दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 17 की टेबल से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 119 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा, 6, एंड साथ में यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, -6/7, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 3 क्या है, इफ x/6 इज इक्वल टू 7/-3 देन द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें देके रखा है x/6
इज इक्वल्स टू 7/-3। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो हमें दे के रखा हुआ है 6, उसे हम क्या कर देंगे, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। हमें दिख रहा है 6 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मतलब ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, हम ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 2 जा 14। एंड यहाँ पे जो माइनस का साइन है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो यहाँ पर -14 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, -14। ऑप्शन ए सही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 4 क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/9 टू गेट 1। मतलब क्या बोला जा रहा है, -5/9 में हम क्या ऐड करेंगे जो हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, हम इसे क्या मान लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें दिख रहा है ये रैशनल नंबर पॉजिटिव फॉर्म में है, x की वैल्यू निकालनी है, हम उसे अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। सॉरी, ये पॉजिटिव फॉर्म में नहीं, ये नेगेटिव फॉर्म में है क्योंकि -5/9 है। तो हम अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 + 5/9। मतलब किस फॉर्म में हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा, हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 1/1 है एंड यहाँ पर एलसीएम आया है 9। हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना है। तो हमें पता है 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। सेम यहाँ पे न्यूमरेटर में भी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, 5/9 है एंड एलसीएम क्या आया है, 9 ही आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 1 जा 9 होता है, सेम न्यूमरेटर में भी हो जाएगा। तो 5 1 जा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है, 9/9 एंड यहाँ पे क्या है, 5/9। दोनों में क्या दिख रहा है, हमें डिनोमिनेटर कॉमन है। अब हम ऐड कर देंगे 9/9 + 5/9। तो 9 को हम कॉमन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 5। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 14/9। क्या आंसर आ रहा है, 14/9। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट 5/6। क्या बोला जा रहा है कि -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाए 5/6। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब हमें दिख रहा है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे -x दे के रखा है। तो मैंने आपको बोला था जिसकी वैल्यू निकालनी होती है हमें वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। ये -x है, हम अपोजिट साइड भेज देंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पर -3/4 है और यहाँ पे 5/6 है जो कि हमें पॉजिटिव दिख रहा है। इसे हम कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में -5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर क्या है, अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम ले लेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अगेन 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया है 12। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, एलसीएम 12 आ गया। अब हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। सबसे पहले लिख लेंगे -3/4 और यहाँ पे एलसीएम क्या आया है, 12 आया है। ठीक है, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 12 आएगा। तो सेम न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो
तो 3 3 क्या आएगा, 3 3 यहाँ पे 9 आएगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो मतलब -9/12 आंसर आ रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या देके रखा है 5/6 और एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 12। तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है 6 2 12 होता है, सेम न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 क्या आएगा, 5 2 यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, हमें मिल गया है -9/12 और एक हमें मिल गया है 10/12, दोनों ही क्या है, दोनों ही हमें दिख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। -9/12, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है 10/12, तो यहाँ पर लिख देंगे 10/12। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर कॉमन ले लेना है, तो क्या आएगा -9 - 10। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 9 + 10 करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 10 बड़ा, 10 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो क्या आ रहा है आंसर, -19/12। क्या आ रहा है आंसर, -19/12, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या है, विच इज स्मॉलर आउट ऑफ 5/-6 एंड -7/12। हमें क्या बताना है कि स्मॉलर कौन सा है, मतलब हमें कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है -5/6 को। -5/6 क्यों लिख दिया, हमने डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन लगा हुआ था उसको ट्रांसफर करके न्यूमरेटर में कर दिया, एंड -7/12। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखकर कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब 6 और 12 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, अगेन 2 3 6, एंड यहाँ पे भी 3 आएगा। देन उसके बाद 3 1 3, यहाँ पर भी 1 आएगा। एलसीएम क्या आ रहा है, 2 2 4 एंड 4 3 12। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या कर देना है, डिनोमिनेटर को सेम बना देना है, -5/6, एंड यहाँ पर एलसीएम में क्या है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है 6 2 12 होता है, सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमारे पास क्या है, -7/12, एंड यहाँ पर भी क्या है, 12 है। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, सेम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 7, एंड आगे लग जाएगा माइनस का साइन। अब हमें क्या मिल गया है, -10/12, और हमें मिल गया है -7/12। क्या मिल गया है, -10/12 और -7/12। अब हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर तो सेम है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे -10 है, यहाँ पे -7 है, और हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलर क्या होगा। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि 0 से, जैसे कि हम नंबर लाइन बनाते हैं, तो 0 से जो दूर है, दूर की तरफ है, अगर हम नेगेटिव साइड जाएं, जो 0 से दूर है वो होगा स्मॉलर। तो हमें पता है -7 0 के पास में आता है एज कंपैरिजन टू -10। ठीक है, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर लाइन बनाते हैं इस साइड की, ठीक है, इस साइड की बनाते हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो -7 पहले आ रहा है, और अगर हम एक्सटेंड कर देंगे -8 -9 -10, तो -10 बाद में आएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो 0 से जो ज़्यादा दूर जाता जाएगा वो स्मॉलर बनता जाएगा। तो -10 ज़्यादा दूर है 0 के एज कंपैरिजन टू -7, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉलर क्या होगा, -10/12 होगा। क्या हो जाएगा, -10/12 इज
स्मॉलर, और -10/12 क्या था, -5/6 था, तो मतलब -5/6 इज स्मॉलर। ठीक है, -5/6 इज स्मॉलर, मतलब जो कि हमें दे के रखा हुआ था 5/-6, ये हो जाएगा क्या, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 7 क्या है, विच इज लार्जर आउट ऑफ 2/-3 एंड -4/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -2/3 एंड 4/5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़ आएगा, एंड देन 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम क्या आ रहा है, 3 × 5, एलसीएम आएगा 15। क्या आ रहा है, एलसीएम 15 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। कैसे, यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम डिनोमिनेटर साइड, सबसे पहले रैशनल नंबर लिखा एंड यहाँ पर हमने एलसीएम लिख दिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है, 4/5 एंड यहाँ पे क्या है, 15 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। हमें पता है 3 5 ज़ा 15 होता है, तो सेम हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, इतना आया समझ में। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 होता है, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या मिल गया है, अब हमें मिल गया है -10/15 एंड 12/15। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -4/5 है, यहाँ पर भी -4/5 है, तो यहाँ पे -12 होगा, यहाँ पे भी -12/15 है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, कौन सा लार्जर है। तो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर तो सेम आ गए हैं, अब सिर्फ हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। -10 है, यहाँ पर -12 है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 0 के पास वाला जो रहता है वो ग्रेटर रहता है एज़ कंपैरिजन टू 0 से जो दूर रहता है। नेगेटिव में ऐसा ही होता है, -10 पहले आता है, -12 बाद में आएगा, जब हम नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड देखेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो मतलब -10 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्या होगा, -10/15 इज ग्रेटर, या फिर हम बोल सकते हैं -10/15 क्या है, -2/3 इज ग्रेटर। ठीक है, आया समझ में। मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा ऑप्शन है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 8 क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ -6 इज, हमें क्या बताना है, -6 का रेसिप्रोकल बताना है। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर -6 के नीचे हम क्या मान लेंगे, क्या है, 1 है, तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट कर देना, तो 1 जो कि डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड -6 जो कि हमें दिख रहा है न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आंसर क्या बन रहा है, 1/-6, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2/3। हमें क्या करना है, -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी रेसिप्रोकल की तरह होता है। 3 जो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, और -2 हमें जो दिख रहा है न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, मतलब 3/-2 आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं कहाँ पे है,
-3/2 होगा आंसर। हम क्या कर देंगे, नेगेटिव को, ये जो नेगेटिव साइन है जो डिनोमिनेटर में देखे रखा उसको न्यूमरेटर साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने क्या पढ़ा था कि हम रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेथड से, तो क्या आता है आंसर 1 आता है। जैसे कि -2/3 है, उसको अगर हम इस आंसर से मल्टीप्लाई कर दें 3/-2 से, तो आप देखोगे कि कैंसिल आउट ही हो जाएगा। -2 से कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट, आंसर 1 ही आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेथड। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10, -2 1/9 -6 हमें ये करना है सॉल्व। सबसे पहले हमें दिख रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसे हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। क्या है, -2 1/9, तो सबसे पहले 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड +1 कर देंगे। ठीक है, एंड ये माइनस अलग से लगा हुआ है। ठीक है, तो सॉल्व करने पे आएगा 9 2 18 +1/9, माइनस अलग से लगा हुआ है। ठीक है, फिर आंसर क्या आ रहा है, 18 + 1 19/9, और माइनस यहाँ पे लग जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे क्या आ रहा है, -19/9, तो -19/9 एंड यहाँ पर क्या है, -6 है, एंड नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर दोनों के ही डिफरेंस है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 9 आएगा। क्या आएगा, एलसीएम करके देख लेना, 9 और 1 का एलसीएम 9 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, -19/9 एंड एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 9। ठीक है, और क्या है, -6/1 एंड एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 1 9 होता है, सेम हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, -19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। सेम यहाँ पर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा, सेम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 6 कितना होता है, 54 होता है। यहाँ पर हम 54 लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। आप इस माइनस को माइनस ही रहने दो, यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हो, यहाँ पर भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसको हम इंडिविजुअली 6/1 मानकर भी सॉल्व करेंगे तो 54/9 आ रहा है। बाकी हम जब सॉल्व करेंगे तब ये जो साइन है ये बीच का साइन है, किसका साइन है, बीच का साइन, वो हम अलग से लगा देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो क्या आ रहा है आंसर, -19/9 माइनस यहाँ पर क्या आया, 54/9, 54/9 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें मिल गया है क्या, डिनोमिनेटर सेम, तो हम कॉमन ले लेंगे। अब न्यूमरेटर को कर देंगे हम सॉल्व, या -19 -54। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा -73/9। प्लस किया हमने 19 और 54 को, आंसर आया 73। फिर हमने देखा कौन सा नंबर बड़ा है, 54 बड़ा है, 54 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, यहाँ पर भी हमने लगा दिया माइनस का साइन, तो आंसर क्या बना है, -73/9। ठीक है, इतना आया समझ में। अब 73 जो -73/9 है, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 73 को 9 से हम कर देंगे डिवाइड, तो 9 8 72 होता है, माइनस करने पे 1 आंसर आ रहा है। तो मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, जो हमें दिख रहा है क्वेश्चन उसे ऐसे लिखेंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है न्यूमरेटर में चला जाएगा, जिससे डिवाइड किया डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पर भी लगा दिया, मतलब -8 1/9 करेक्ट आंसर होना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, -6/13 -7/15। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमें दिख रहा है यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15 है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, एलसीएम लेना होगा। 13 और 15 यहाँ पे दे के रखा है। 3 की टेबल से करेंगे, 3 5 यहाँ पे 15 होता है, यहाँ पर 13 एज इट इज़ रहेगा। देन 5 की टेबल से करेंगे, 5 1 5 होता है, 13 एज इट इज़ रहेगा। एंड देन फिर 13 की टेबल से करेंगे, 13 1 13 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, इतना आया समझ में। तो एलसीएम क्या आएगा, 3 5 15 एंड 15 13 कितना हो जाएगा, 15 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 1 कैरी यहाँ पे, 3 1 3 + 1 4, क्रॉस का साइन आ जाएगा, 1 5 5 1 1 1, तो आंसर आ रहा है 195। क्या आंसर आया, 195। एलसीएम क्या हो जाएगा, 195। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे के रखा है, -6/13 दे के रखा है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या दे के रखा है, -7/15। और एलसीएम हम लिख देंगे डिनोमिनेटर साइड 195 एंड यहाँ पर भी लिख देंगे 195। ठीक है, अब हमें पता है 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या आएगा, 195 आएगा। सेम हम न्यूमरेटर में भी कर देंगे 15 को मल्टीप्लाई, तो 15 6 कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3 कैरी यहाँ पे, 6 1 6 + 3 90। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 90 एंड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, -90/195। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 195 आएगा। सेम हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 3 21, 2 कैरी यहाँ पे, 7 1 7 + 2 91। तो मतलब यहाँ पे आ रहा है आंसर 91 एंड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब -91/195 आंसर आया। अब हमें दिख रहा है -90/195 एंड -91/195, दोनों में ही क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, इक्वल हो गए हैं। अब हम कर देंगे इसे सॉल्व। ठीक है, क्या है, -90/195, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर भी लग जाएगा, एंड देन फिर -91/195। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे, 195 को कॉमन ले लेंगे। अब न्यूमरेटर्स को कर देंगे सॉल्व। ठीक है, -90 -91। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, -90 माइनस माइनस प्लस 91 अपॉन 195। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस होता है, 91 - 9 91 - 90 क्या हो जाएगा, 1/195। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 91 बड़ा है। 91 के आगे क्या है, पॉजिटिव साइन, एंड 1 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, तो 1/195 आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 12 क्या है, -2 1/3 + 4 3/5, दोनों ही हमें दिख रहा है मिक्स फ्रैक्शन, तो सबसे पहले दोनों को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। -2 1/3 है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर 3 ही रहेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, एंड देन मैंने जैसे कि बोला था बाहर ही होगा माइनस का साइन। ठीक है, फिर उसके बाद 3 2 6 6 + 1/3 एंड ये माइनस का साइन बाहर ही है, 6 + 1 7 हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे, तो -7/3 आंसर आ रहा है इसे सॉल्व करने पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला भी सॉल्व कर देंगे। क्या दे के रखा है, 4 3/5, तो सबसे पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +3 कर देंगे, डिनोमिनेटर में 5 ही रहने देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब 5 4 क्या होगा, 20 हो जाएगा, 20 + 3 डिवाइडेड बाय क्या है, 5 है, 20 + 3 हो जाएगा 23/5। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें जो दो वैल्यूज़ मिली है वो क्या है, -7/3, बीच में प्लस का साइन है,
और 23/5। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 5 का। 3 1 जा 3 होता है, यहाँ पर 5 है, तो 5 1 जा 5, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 × 5, एलसीएम आ जाएगा 15। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिनोमिनेटर्स को बनाना है इक्वल, तो -7/3 लिख देंगे यहाँ पे एंड 23/5 यहाँ पे लिख देंगे। जो एलसीएम आया है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे एंड सेम यहाँ पर भी। हमें पता है 3 5 जा 15 होता है, सेम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 5 जा कितना आएगा 35 एंड माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -35/15 आया है। सेम यहाँ पर कर देंगे, 5 3 जा 15 होता है, सेम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 69। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया है, -35/15 एंड यहाँ पे 69/15। दोनों में ही क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्या आया है, -35/15, बीच में प्लस का साइन है एंड देन उसके बाद 69/15। एलसीएम ले लिया हमने, डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे एंड न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर देंगे। -35 + 69, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 69 - 35 करेंगे, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड उसके बाद देखना है हमें कौन सा नंबर बड़ा है, 69 बड़ा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है एंड 34 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 34/15। जो हमें दिख रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में है, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे, 34 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30 आ जाएगा एंड यहाँ पे 4 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर आ रहा है, जो 2 है हम इसे ऐसे लिखेंगे, 4 जो कि रिमाइंडर है न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड 15 से जो हमने डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ रहा है 24/15। मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 13, 2/3 - 1 5/7। सबसे पहले हमें दिख रहा है ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इतना आया समझ में। तो 1 5/7 दे के रखा है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा एंड देन फिर हम क्या करेंगे, 7 × 1 + 5। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 7 + 5/7। 7 + 5 करेंगे तो 12/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब हमारे पास क्या है, 2/3 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है एंड इसे हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो 12/7 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, 3 और 7 क्या है, 3 और 7 जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लेंगे एलसीएम 3 और 7 का, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे 7 एंड देन फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, आया समझ में। तो एलसीएम क्या आएगा, जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम आ जाएगा 21। क्या आ रहा है एलसीएम, एलसीएम आ रहा है 21। तो अब हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, तो 2/3 यहाँ पर लिख दिया, 12/7 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलसीएम है 21, तो डिनोमिनेटर में 21 लिख देंगे, सेम यहाँ पे 21 एलसीएम है। ठीक है, फिर हमें पता है 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, सेम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 7 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, सेम नीचे भी होगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 होगा, 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 36। तो अब हमें क्या मिल गया है, 14/21 एंड 36/21। ठीक है, दोनों में ही क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इसे कर देंगे सॉल्व। ठीक है, क्या मिला है, 14/21 माइनस 36/21 कर देंगे। ठीक है, हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हम कॉमन ले लेंगे,
14 माइनस 36 कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। प्लस माइनस माइनस होता है, 36 माइनस 14 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आएगा 22/21। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 36 बड़ा, 36 के आगे लगा हुआ नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, -22/21, जो कि हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 22 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 1 ज़ा 21 एंड यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिख देंगे यहाँ पे 1, ठीक है, जो कि क्या दे के रखा है, हमें क्वेश्चन दे के रखा है। रिमाइंडर न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड जिससे हमने डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब -1 1/21 करेक्ट आंसर होना चाहिए। मतलब क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 14 क्या है, विच इज ग्रेटर बिटवीन -4/9 एंड -5/12। हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, लेकिन हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 9, 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पे 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे 1। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ रहा है हमारा एलसीएम आ रहा है 36। अब हमें क्या करना है, एलसीएम की हेल्प से डिनोमिनेटर को सेम बना देना है। -4/9 एंड 36 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है 9 4 ज़ा 36 होता है, सेम ऊपर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पर भी लग जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद क्या है, -5/12 एंड यहाँ पर क्या है 36 है, ठीक है। तो 12 3 ज़ा कितना होता है 36, सेम 3 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी हो जाएगा तो 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15 एंड यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बना दिया है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है -16/36 एंड -15/36, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो 0 के पास होता है वही क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो हमें पता है 0 के पास -15 होगा एज कंपैरिजन टू -16। पहले क्या आएगा, -15 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, -15/36 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। -15/36 इज ग्रेटर और -15/36 क्या है, -5/12, मतलब -5/12 इज ग्रेटर, ठीक है। इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। अब क्या दे के रखा है, -9/14 प्लस क्वेश्चन मार्क दे के रखा है इज इक्वल्स टू -1। मतलब -9/14 में हम क्या ऐड करें, जो हमारा आंसर -1 आ जाए, ठीक है। आया समझ में। क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड। तो ये -9/14 है, अपोजिट साइड जाके +9/14 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 14 है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है और 1 और 14 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 14 ही आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है। तो यहाँ पर हम -1/1 लिख देते हैं एंड यहाँ पर क्या है 9/14, ठीक है। एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 14, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। सेम यहाँ पे 14 लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 14 आएगा। सेम ऊपर हो जाएगा
14 का मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या आएगा 1 14 सा 14 एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, इतना आया समझ में। सेम हम यहाँ पर भी कर देंगे, 14 1 सा 14 एंड यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो 9 1 सा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें क्या मिल गया है, -14/14 एंड 9/14। अब हमें क्या करना क्या है, सॉल्व कर देना है। यहाँ पर क्या था, x = क्या आया है, -14/14, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा देंगे, 9/14 की जगह 9/14 ही लिख देंगे। इसकी जगह ये आया है तो हमने ये लिख दिया है, इसकी जगह सेम वही है तो हमने वही लिख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व कर देंगे, -14 + 9। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 14 - 9 करेंगे तो 5 आएगा आंसर, 5/14 आएगा। एंड हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हम क्या देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, 14 बड़ा है, 14 के पहले नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। मतलब -5/14 हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, 5/4 -7/6 -2/3। सभी में दिख रहा है कि डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 4 6 और 3 का। सबसे पहले 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3। अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पर भी 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया है 12। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स कॉमन बना देंगे। तो 5/4 है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बना देंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 7/6 है, यहाँ पर भी हम 12 एलसीएम लिख देंगे। फिर क्या है उसके बाद, -2/3, यहाँ पर भी हम 12 एलसीएम लिख देंगे। ठीक है, 4 3 ज़ा हमें पता है 12 होता है, सेम 3 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 ज़ा कितना आएगा, 15। ठीक है, सेम यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 होता है, सेम यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 7 2 ज़ा कितना आएगा, 14। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें पता है 3 4 ज़ा 12 होता है, न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 4 ज़ा कितना आएगा, 8 एंड यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है, 5/12, 14/12 एंड 8/12, जिसमें हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है। अब हम कर सकते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, क्या आएगा, 15/12 माइनस 14/12 माइनस -8/12। ठीक है, दिख रहा है हमें सभी में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर्स को हम ले लेंगे कॉमन एंड न्यूमरेटर्स को कर देंगे सॉल्व। 15 - 14 -8 -8। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 15 - 14 -8/12। ठीक है, तो 15 - 14 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 + 8/12। 1 + 8 करेंगे तो 9/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। क्या आंसर आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 9/12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो आंसर क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, 1 / 1/2। ठीक है, क्या देके रखा है, 1 / 1/2। ठीक है, आया समझ में। हमें पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ 1 देके रखा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या मान लेंगे,
डिनोमिनेटर में क्या है, हम मान लेंगे डिनोमिनेटर में भी 1 है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1/1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। डिवीजन की जगह लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन की जगह क्या लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। एंड यहाँ पर जो हमें रैशनल नंबर दिख रहा है उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हमें सॉल्व कर देना है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर क्या आ रहा है, 2/1, जिसे हम डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं। मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, -3/14 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 5/12। क्या बोल रहा है, -3/14 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर क्या आ जाए, 5/12 आ जाए, ठीक है। तो -3/14 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान लेते हैं x। आंसर क्या आना चाहिए, 5/12, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो दे के रखा है इसे हम अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमें दिख रहा है डिवीजन में, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 14 लिख लेते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हमें यहाँ पर दिख रहा था डिनोमिनेटर में, वहाँ पर जाके न्यूमरेटर में हो गया। और यहाँ पर हमें दिख रहा है -3 मल्टीप्लिकेशन में, तो अपोजिट साइड जाकर डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 14/-3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, हमें दिख रहा था ये न्यूमरेटर में, अपोजिट साइड जाके डिनोमिनेटर में हो गया, ठीक है। इतना आया समझ में। अब कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे कि 2 6 12 एंड 2 7 14, ठीक है। इतना आया समझ में, ये क्या है, 7 है। अब हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 7 35 आएगा एंड 6 3 18 आएगा। तो आंसर क्या बन रहा है, आंसर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस आएगा, तो हम माइनस को ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब -35/18 कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 19 क्या है, 0 डिवाइडेड बाय -7/5। 0 को अगर हम किसी भी रैशनल नंबर से, किसी भी इंटीजर से या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 20 -3/8 डिवाइडेड बाय 0। तो मैंने आपको ये भी बताया था, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर या कोई भी रैशनल नंबर अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो वो नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अगर हम 4 को 0 से डिवाइड करेंगे मतलब 4 डिवाइडेड बाय 0, तो 0 की तो कोई टेबल ही नहीं होती है, इसलिए वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अपोजिट कर दे, 0 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 4 से हम कर सकते हैं, 4 0 0 होता है। तो मतलब ये डिफाइंड है कि 4 मतलब ये डिफाइंड है, अगर किसी भी इंटीजर या रैशनल नंबर या नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नॉट डिफाइंड आएगा। लेकिन 0 को किसी नंबर, इंटीजर या रैशनल नंबर से अगर हम कर रहे हैं डिवाइड तो वो डिफाइंड होगा, उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देख लेते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।